क्या उद्देश्य था और क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, ऐसा है कि भारत सरकार की ओर से जो योजनाएं आती हैं उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए उनकी क्या प्रगति है करने के लिए ये दिशा नाम से एक बैठक होती है हर तीसरे महीने के बाद। तो सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे, सबकी हमने प्रगति रिपोर्ट दी है, आगे उनकी क्या योजनाएं हैं, कैसे पूरा करेंगे, वो क्या उसमें कोई कठिनाई आ रही है तो उसका समाधान कैसे निकलेगा, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चाहे गांव के अंदर वाईफाई लगाने की बात हो या विशिष्ट शिक्षा की बात हो, किसी भी प्रत्येक विभाग के अंदर जो सरकार की योजना है उनकी मॉनिटरिंग की दृष्टि से निगरानी की समिति की ये है, उसी के लिए मैं आया था। सभी अधिकारियों से वार्ता हुई और मैनपुरी जिले के अंदर मेरी दृष्टि में संतोषजनक योजनाओं की प्रगति है, ऐसा मेरा दृष्टि। अच्छा, डीएपी की देखा जाए ज़्यादा कमी आ रही है। डीएपी की आपूर्ति को बढ़ाने की बराबर कोशिश हो रही है और एक दो दिन के अंदर डीएपी के काफ़ी डीएपी आ रही है और किसानों की समस्या हम सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जितने चाहे डीएपी की बात हो चाहे अन्य समस्याएं सबको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। संसद जी, जिला अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी है, जैसे आए दिन लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में इसके लिए क्या? देखिए, ये जो डॉक्टर्स की कमी है बहुत लंबे अरसे से है और उसका कारण ये रहा कि स्वास्थ्य शिक्षा की जो व्यवस्था प्रदेश के अंदर होनी चाहिए थी उसका बड़ा भारी अभाव रहा। पिछली सरकारों ने स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य शिक्षा की दृष्टि से कभी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश में एक अभूतपूर्व नई स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से, स्थायी रूप से चलाने की योजना बनी है। कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है और ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 75 ज़िले हैं, 75 के 75 ज़िलों में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे और मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो उससे डॉक्टर्स बनेंगे, डॉक्टर्स तैयार होंगे तो लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनका सहयोगी स्टाफ आएगा और फिर हम प्रत्येक हमारा लक्ष्य है कि इस समय जो 2500 से अधिक जनता के ऊपर एक डॉक्टर है। मानक के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार 1000 व्यक्तियों के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए। हम अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर उस मानक को स्थापित करने में पूरी तरीके से समर्थ हैं। एक आखिरी सवाल, भारत और पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान द्वारा भारत को हराने के उसमें देश में कई हिस्सों में जश्न मनाया गया पाकिस्तान की जीत को और भारत की हार को लेकर, क्या कहेंगे ऐसे में आज के माहौल को लेकर? देखिए, देश के अंदर कुछ ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं मानती हैं, उन्हें चिन्हित करना पड़ेगा और उनके लिए चिन्हित करने के बाद उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी निश्चित तौर से। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई विपक्षी सरकार नहीं है। तुष्टिकरण की किंचित मात्र नीति नहीं अपनाई जाएगी। इस प्रकार के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पेट्रोल बढ़ते दाम को देख के भारी आक्रोश है जनता के बीच में, पेट्रोल लगातार वृद्धि हो रहा है, ऐसे में सरकार किस तरह का निर्णय ले रही है, किस तरह से इसका कंट्रोल करेंगी? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की दाम जो है बढ़ रहे हैं लगातार और सरकार का प्रयास है कि सस्ते दामों में मिले, इसकी दृष्टि से सरकार चिंता कर रही है। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार। अंदर ही है वो, जी निकल आया। किसका